Jesus, glorify me. Jesus, Jesus. Glory to God. Glory to God. Jesus, glorify your name. Glory to God. Jesus. Jesus, hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Glorify your name. Jesus, Jesus. Glory to God. Jesus, Jesus. Glorify your name. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Glorify your name. Jesus, Jesus, Jesus. Glorify your name. Jesus. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Ribu Shendere Beni Daraban Shendere Beni Sekendere Murubu Shere Beni Sekendere Beni Darabana Shekendere Beni Darabana Shukoro. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Glory, 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 Jesus. Hallelujah. Glory, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Jesus. Glory to God. Jesus, Jesus. Glorify your name. Glorify your name. Jesus, Jesus. Bless the Lord. Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. 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 Glory to God. Jesus. Hallelujah. Oraba sherebeni rebe shandarebeni laraba. Boromoni asharebeni raba sakandarebeni laraba. Darabini ashokorobona sandare kalaraba. Darebini ashakarabaraba. Daribini shakandarebeni laraba. Shikenderebeni rabaraba. Hallelujah. 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Glory to God. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं और इस वक्त हम बड़ी सच्चाई, नम्रता, ईमानदारी, पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करने इस यूके मिनिस्ट्री यहोवा मिनिस्ट्री यूके में हम सच में परमेश्वर की महिमा के लिए जमा हैं और आप सबका भी हृदय की गहराई और सच्चाई से स्वागत करते हैं। आप सबको भी वेलकम करते हैं कि इस आराधना में हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की
आराधना करें। आज का दिन तो मेरे प्रियो छुट्टी का दिन है। मैं भी जानती हूँ कि काम का भी दिन है, आपके पास बड़े काम भी हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, परंतु कुछ समय हम अपने परमेश्वर के साथ बिताकर हम आनंदित भी हो सकते हैं। तो इस वक्त मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने परमेश्वर की आराधना के लिए। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि ये पेज जो है ये इंटरनेशनल पेज है और परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराया हुआ पेज है। और बहुत से परमेश्वर के दास और दासी, आराधक बोलो, प्रॉफिट बोलो, प्रचारक बोलो, गवाकार बोलो, सब इस पेज पर आकर अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं और हमारी भी उन्नति होती है। और परमेश्वर को भाया, परमेश्वर के दास को अच्छा लगा, उन्होंने ये पेज हमें सेवा के लिए दिया है कि जब नहीं तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो चीज हम सुनने जा रहे हैं वो गवाही, मैंने पास्टर जी से बातचीत किया। हर समय हम प्रचार करते हैं पास्टर जी, आपके पेज पर आकर हम प्रचार करते हैं। कभी लगता है कि गवाहियों को भी शेयर करें, उसका महत्व है, प्रचार का तो महत्व है, उसमें कोई शक नहीं है, परंतु इसका भी बहुत महत्व है। तो आज हम इस बात को गवाही के तौर पर हम सुनेंगे कि परमेश्वर किस किस रीति से हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं और गवाही कितना इम्पोर्टेंट है। हमें दिल से, हृदय की गहराई से परमेश्वर के दास का भाई चरणजीत सिंह का, रेवरेंड चरणजीत सिंह का दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने पूरी लाइफ मिनिस्ट्री परिवार के साथ मिलकर उनका वाक्य में सम्मान करती हूँ कि वो छोटे बड़े हर एक कोई को परमेश्वर के कार्य के लिए वाक्य में प्रोत्साहन देते हैं, अपने पेज को देते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं मेरे प्रिय, जो पेज को बनाते हैं, वो हर किसी को पेज नहीं देते। जिसके पास पेज है वही बात को समझ पाएंगे, बाकी तो ये बात नहीं समझेंगे। तो जो पेज वाले हैं वो हर किसी को पेज नहीं देते, वो छानबीन करते हैं और उसके बाद वो पेज को देते हैं सेवा के लिए। परंतु प्रभु के दास का धन्यवाद, हर कोई उस पेज में परमेश्वर की सेवा दे रहा है। प्रभु ने बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। तो आइए हम दिल की गहराई से, आत्मा की सच्चाई के साथ आराधना में आगे बढ़े। तो इससे पहले कि हम आराधना में आगे जाए, हम तालियों के साथ सेनाओं के यहोवा का वेलकम करते हैं। वेलकम सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, आपका स्वागत है। इस आराधना में आपका स्वागत है, इस संगति में आपका स्वागत है। हम आपको बुलाते हैं अपने पेज पे। परमेश्वर, बिना आपके हमारा क्या है खुदावन, बिना आपके एक शब्द बोलना नामुमकिन है। परंतु जब आप हैं, वो पावर है, वो सामर्थ है, वो तेज है, वो प्रतिभा है, वो हर एक शारीरिक दुर्बलताओं को वो रौन डालते गए। इसलिए आपकी जरूरत है ताकि इन तमाम बंधनों को उखाड़ डाले। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए मास्टर, जाने अनजाने में मुझसे मेरी आत्मा, दे, प्राण, मेरे उठते बैठते चलते फिरते हमारे बीच में जितने हैं, जमा हो रहे हैं, उनके जीवन से कोई ऐसी बातें, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें शुद्ध करे, कलवरी से बहता हुआ लहू हमें आजाद करे, हमें बल पे बल दे, हमारी निर्बलता में बल बन जाए, हमारे हर एक कमजोरी में अपना नया ताकत उड़ेले, हमें अपने प्रकाशन में भर दे, हमारी आत्मा को प्रज्वलित करे, अपने मुख के प्रकाश को हम पर चमकाए, अपने अनुग्रह में इस सेशन को चलाए, पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमें रखे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को इस सेशन के लिए, इस आराधना के लिए यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हमें आजादी के साथ साथ आपका गहरा उपस्थिति मिले। ये हमारी आराधना व्यस्त नहीं, हमारी संगति, हमारा बैठना व्यर्थ नहीं, परंतु हर एक के लिए लाभ, उनके जीवन में उन्नति
और परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए, हम आपके हाथों में देते हैं एक एक लोगों को जो आज हमारे साथ है परमेश्वर, और जो बाद में होंगे उनको भी परमेश्वर, उनके स्थानों को भी अपना कब्जा, उनके भी खुदा प्राणों में, उनके हृदय में, उनके परिवारों में, हम सबों में लहू का घेरा मारे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु अपने दास रेवरेंड चरणजीत सिंह को, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को, उनके झुंड को, जो खुदावन वो सेवा दे रहे, उन्हें ब्लेस करिए, उन्हें आशीषित करिए। सारी बड़ाई आपको देते पवित्र आत्मा, आपके बिना कुछ भी नहीं। महिमा आपकी, स्तुति आपकी। आज का दिन हमारे लिए है। आज के दिन आराधना करना बहुत ही जरूरी है। आज के दिन हमें तेरी संगति में आना जरूरी है। इससे अगर एक विश्वासी जान ले, प्रभु तू सृष्टि का कर्ता है, तू सृष्टि का मालिक है। खुदा तेरी आराधना इस पृथ्वी पर, इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर सिर्फ तेरी आराधना, इससे हमें जानना और आज का दिन तेरी महिमा से भर जाए। हर एक विश्वासी सुरक्षित रहे और आशीषित रहे। महिमा आपकी, बड़ाई आपकी आवाज प्रभु यीशु के नाम से आमीन और आमीन। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। सोचो कुछ, ख्यालों कुछ, यीशु उठो कुछ, सोचो कुछ, ख्यालों कुछ, यीशु जो खुदारो मुझे छू ले, मुझे जो खुदारो मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू, मुझे छू ले, जाको मेरी रूह को, मेरे बदन को छू ले यीशु, मेरी जाको मेरी रूह को, मेरे बदन को छू ले यीशु, जो मुझे छू खुदारो मुझे छू ले, जो मुझे छू खुदारो मुझे छू ले, मुझे छू खुदारो मुझे छू ले। जीवन की ज्योति जलायो, जैसे जले ज्योत तेरी, जीवन की ज्योति जलायो, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे भी हो मेरे ऐसे, जैसे है सोच तेरी, सोचे भी हो मेरे ऐसे, जैसे है सोच तेरे। ले मुझे ले खुदारो मुझे ले ले, ले मुझे ले खुदारो मुझे ले ले, मुझे छू खुदारो मुझे छू ले, फिर जाको मेरे रूह को, मेरे बदन को छू ले यीशु, मेरी जाको मेरे रूह को, मेरे बदन को छू ले यीशु, जो मुझे छू
पधारो मुझे झूले क्यों मुझे क्यों पधारो मुझे झूले मुझे झूले मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे वैसे कलाम खुदावर मुझे गूथे निखारे वैसे कलाम खुदावर मुझे गूथे निखारे तोरे हर मुझे भर खुदारो मुझे भर दे भर मुझे भर उदारो मुझे भर दे मुझे छूले उदारो मुझे छूले कुछ सोचो कुछ ख्यालों कुछ फोटो कुछ सोचो कुछ ख्यालों कुछ मेरे यीशु मुझे पधारो मुझे झूले मुझे पधारो मुझे मुझे चूल्हे चूल्हे यीशु मुझे चूल्हे प्रभु पधारो मुझे चूल्हे छूले मेरे परमेश्वर आज हम सबको छूले हम जितने तेरे बच्चे खुदानस में बैठे हैं हम सब तेरे घेरे में आ जाए आज खुदावन हम सब से बोला बातचीत कर आज का दिन सृष्टि के कर्ता आपने हमारे लिए बनाया आपने हमारे लिए बनाया और आपने कहा है कि तुम मेरे गवाहकार हो परमेश्वर आज हम चुप नहीं रह सकते आज हम चुप नहीं रह सकते हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो परंतु आज का दिन हम बोलेंगे आज के दिन हम तेरे खून से खरीदे हुए तेरे बच्चे आज हम तेरी गवाही तेरी सच्चाई का बखान करें आज आपके कान हमारे तरफ लगे हैं आप हमें सुनना चाह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं दुनिया क्या बोल रही है दुनिया क्या गवाही दे रही है दुनिया किसकी तारीफ कर रही है वो तो आपको दिखता है परंतु आप अपने बच्चों को देख रहे तुम क्या कर रहे हैं आज का दिन तो तुझे हमारे आवाज को सुनने का एक दिलचस्पी है परमेश्वर धन्य है कि हमको खुदा तूने खड़ा किया धन्यवाद आपको महिमा मिले आज एक बार फिर इस समय में खुदावन इस गवाही के द्वारा सिर्फ पवित्र आत्मा बोले हम पवित्र आत्मा की गवाही जो उनके अंदर से मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए है हम सुनना चाहते हैं शरीर मेरा है उसे आप अपने कंट्रोल में रखें परंतु आत्मा की गवाही पवित्र आत्मा दे राजा पूरा वातावरण तेरे कंट्रोल में आपका धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से आमीन और आमीन सारी महिमा आपको देते हैं और इस वक्त में हम गवाही की ओर चलते हैं मेरे प्रियो देखिए प्रचार करना बहुत अच्छा है बहुत अच्छा कहीं इसमें दो मत नहीं कि प्रचार ना किया जाए सुसमाचार ना फैला जाए वो तो कहता है क्या ही मनोहर बात है ये बात कहता है कि शुभ समाचार सुनाने वालों के पांव सुहावने वो तो बहुत अच्छी बात है प्रचार करना
आराधना तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु एक बात जाने, जिस बात को हम लोग महत्व नहीं देते, जिस गवाही को बोलते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, उसके ऊपर हमको फोकस करना है। आज शरीर की हालत उतनी अच्छी ना होने के बाद भी मेरे अंदर एक जलन हुई है। अब मैं उसे लाइव में क्लियर नहीं बोल सकती, पर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आप समझेंगे, और ये होना भी चाहिए कि आज का दिन हमारे खुदा की महिमा होनी है। आप जानते क्यों? वो हमसे कुछ सुनना चाह रहा है, दुनिया से सुनना नहीं चाह रहा है। दुनिया तो दे ही रही है, किसी की गवाही, किसी की बड़ाई कर रही है। हमारा खुदा कहता, तुम अगर 10 भी होते ना तो सदोम और अमोरा बच जाता। Yes, hallelujah. अगर हम 5 भी, आज छुट्टी का दिन है, फिर और भी क्या है आपको मालूम है? इसमें हमारे खुदा की महिमा, ईश्वरा का हमारे खुदा की महिमा। Hallelujah. अगर 5 भी हो जाए ना, बच जाएगा। खुदा का आत्मा कहता है सिंसियर। तो खुदा की आत्मा क्या कहती है मेरे प्रियो? हमको क्या बोल के, प्रचारक बोल के चुना है? वो क्या कहते हैं? यशायाह में लिखा हुआ है, उसका 43 में, यशायाह 43 को निकालते हैं, और सुंदर देखिए, वो बात नए नियम में भी है, वो बातें पुराने नियम में है। बिल्कुल भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। नया नियम में भी खुदा ने बोला है और पुराने नियम में भी बोला है। तो हम इस नए नियम, पुराने नियम में पहले देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। 43 का 10 कहते हैं, यहोवा की वाणी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो, Hallelujah. तुम मेरे प्रचारक हो, Yes. तुम मेरे भजवक्ता हो, तुम मेरे आराधक हो। ये तो बोला ही नहीं है, उसने कहा तुम मेरे क्या हो? साक्षी हो और मेरे दास हो। मैं तुम्हारा स्वामी। अगर हम उसके दास और वो हमारा स्वामी, तो आज्ञा कितना मानना चाहिए? लिखा हुआ है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और जान लो कि मैं वही हूं। हमें साक्षी बनाया है, हमें गवाहकार बनाया है, हमें अपनी महिमा के लिए रचा है। अब देखिए, नया नियम में आ जाइए। ये तो पुराने नियम की बात थी, ये पुराने नियम में बोले मेरे खुदा ने। नया नियम में प्रेरितों के काम 8 पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8वें वचन को देखिए, क्या लिखा हुआ है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। Hallelujah. मेरे क्या होगे? गवाह, मेरे प्रचारक होगे, मेरे भजवक्ता होगे, मेरे आराधक होगे। ऐसा तो बोला ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 32 वचन में लिखा, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। Hallelujah. तो ये सब बातें ये बता रही है कि एक बिलीवर इससे पहले बहुत शेखी मारे कि मैं प्रॉफिट हूं और ये हूं और फलाना हो और ठिकाना हो। इस बात को जाने, उसे गवाही, एक गवाहकार बनना जरूरी है। Amen. Hallelujah. जब वो इंसान गवाही ही नहीं दे सकता, गवाही से जी चुराता है, गवाही से भागता है, गवाही में सामने नहीं आ सकता, तो वो प्रचार की बात तो दूर रहे। गवाही है क्या? कठोर हृदय को कोमल करती है। इंसान प्रचार नहीं सुनेगा, आपको मालूम है, एक प्रकार से बोरिंग बोल देगा। आराधना में गले क्या गाते समझ नहीं आता,
पर गवाही में उसके कान उधर जाएंगे, गवाही के तरफ उसके कान खींचेंगे, उधर बहेंगे, और वो गवाही एक चुंबक का काम करते हैं, हालेलुया गवाही एक हल का काम करते हैं, गवाही एक प्रकार का तोड़ने का काम करते हैं, उसकी भूमि को तोड़ती है। तो बाइबल एक बात बताती है कि यह गवाही निहायत जरूरी है एक बिलीवर के लिए। उसके जीवन काल में गवाही बहुत जरूरी है, ना कि उतना प्रचार। उसके जीवन काल में गवाही जरूरी है। अब दूसरी बात यह है कि गवाही के लिए पौलुस क्या कहता है, पतरस क्या कहता है, यूहन्ना क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय लिखा हुआ है, उसके 18 वचन में ध्यान से सुनिए। तब उन्हें बुलाया, किसको? चेलों को। इन फरीसियों ने, इन सदूकियों ने यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उन्हें बुलवाया, क्योंकि अब तो वो रहने गए, अब तो यीशु मसीह रहने गए, अब तो ये रह गए ना, अब इनकी पारी आ गई। तो उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ ना बोलना ना सिखाना। बहुत ध्यान से, यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना। अभी इन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया था और कह रहे उनके चेलों को, उनके बच्चों को, उनके चुने हुए को कि यीशु के नाम से कुछ ना कहना, ना सिखाना, ना बोलना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी माने? कितना सुंदर। हालेलुया क्या ये वही पतरस नहीं था जो भाग गया था, जो धिक्कार रहा था? मैं तो नहीं जानता, उसको बोल दिया था। पर आज के दिन यहाँ पर देखे, वो कहता है तुम न्याय करो कि परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी सुनेंगे। आज्ञा, हालेलुया आज्ञा है। प्रचार ना, गवाही ना, आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना है। जब हम एक अनुशासन में रहते हैं तो घर में शांति रहती है। बहुत ध्यान से सुनना। जब परिवार के लोग अनुशासन में रहते हैं तो घर में शांति रहती है। जब कलीसिया में अनुशासन से रहते हैं तो कलीसिया में शांति रहती है। आमीन उसी प्रकार जब सेवा में, प्रभु के पीछे चलने में अनुशासन से रहते हैं तो शांति रहते हैं। हालेलुया हालेलुया आज्ञा मानना है, आज्ञा को तोड़ना दंडित होना। तो ये वो ही कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारी बात को मान लें? ये हमसे नहीं होएगा, हम तो उसकी बात मानेंगे। और उसके आगे लिखा है, क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। मतलब ये आप क्या बताएंगे गवाही में? जो कुछ उन्होंने देखा और जो कुछ उन्होंने क्या किया है, सुना है। बस यही है गवाही। कहानी बताने गवाही। मैंने एक ऐसी गवाही सुनी, एक बहन की गवाही ऐसे सुनी, इस जगह में अलग गवाही उद्धार की, उस जगह में अलग गवाही उद्धार की। क्या ऐसा भी कोई गवाही होता है? अरे अगर जीवन में काम हुआ गया तो एक ही गवाही बनेगी, टिल डेथ। टिल डेथ। पौलुस की गवाही को मालूम है, 9वें अध्याय से लेकर आखिरी तक उसने वही गवाही दिया कि मैं जब जा रहा था तो एक आवाज ने मुझे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैं तो उसे जानता नहीं था, मैं तो उसे पकड़ने जा रहा था उनके लोगों को, और उसने मुझे रोका है, उसने मुझे पकड़ा। वो गवाही जो उसकी शुरू हुई, उसके मरते दम तक वही गवाही बनी। हालेलुया उसमें मिलावट नहीं हुआ। वो पतरस को देख के भाग नहीं गया कि पतरस ने बचा लिया, या फिलिप्पुस को देखकर भाग नहीं गया, हाँ फिलिप्पुस के पास बहुत भीड़ आ रही है, अब फिलिप्पुस मेरा पिता बन गया, हाँ फिलिप्पुस ने बचा लिया। नहीं,
अरे जिसने मुझे बचाया उसने मुझे बचाया, आमीन आमीन हालेलुया वही मेरी गवाही है। तो जो हमारे आंखों ने देखा, जो हमारे कानों ने सुना, जो हमारे साथ हो रहा है, वही तो हमारी गवाही बनेगी। उसी को तो हमें बताना है। आमीन और बाइबल बताती, भजन संहिता 30 में लिखा हुआ है, उसके 9वें वचन में पढ़िए, बहुत ही सुंदर एक वचन दाऊद कहता है, 30 के 9 में कहता है, बहुत सुंदर, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ। कितनी बड़ी बात बोल दिया, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ। क्या मट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकते हैं? कितनी सही बात बोला, कितनी सही बात बोला। मरने के बाद तो मेरे प्रियो कहाँ होंगे? जब आप और मैं स्वर्ग में होंगे, जब मैं और आप एक उत्तम स्थान में होंगे, तब हम लोग रोएंगे। क्यों मालूम है? आनंद में तो पहुंच गए, तब हम क्यों रोएंगे? थोड़ा और सेवा कर लिए होते, थोड़ा और उसकी गवाही दे दिए होते, थोड़ा और सच्चाई बता दिए होते। रियली में उस जीवन को हमने थोड़ा सा लापरवाही कर दिया, थोड़ा और मेहनत कर लिए होते तो कितना अच्छा होता वहां जाने के बाद। तो आज दाऊद कहता है, इस कारण कि मैं मट्टी में जाने के बाद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए दिन में 7 बार आराधना और 3 बार प्रार्थना। मेरा और आपका क्या? इसलिए मेरे प्रियो, जब मिले तब गवाही, जिसे नहीं उसको बताए। आपके मेरे जीवन में कम गवाही है, आपके मेरे जीवन में कम आश्चर्य कर्म है। ठीक है, ये बात तो मानते, इस वक्त एक बड़ी कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, पर आने वाले जो बीते हुए समय, क्या उसमें खुदा ने हमारे लिए कोई बड़े काम नहीं किए? क्या उसने हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा छुटकारा, या बोलना चाहिए प्रेम, या उस आश्चर्य कर्म से नहीं भाया कि हम इस कठिनाई को लेकर बैठे कि नहीं अभी तो हमारा हुआ नहीं है? नहीं मेरे प्रियो, दाऊद के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। भालू और सिंह को तो फाड़ देता था, परंतु जंगल में तो तब भी था ना। सिंह और भालू को फाड़ देता था, पर जंगल में तो तब भी था, कठिनाई में तब भी था, और तभी वहां से उसे निकाला गया। गवाही हमारे लिए मार्ग निकालती है, हालेलुया गवाही हमारे लिए मार्ग निकालती है। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें गवाही देना है। एक गवाही को हम लोग वैल्यू नहीं समझते, पर आपको मालूम है एक गवाही से उद्धार हो जाता है। हम सोचते हैं वचन से उद्धार होता है, वचन ही प्रचार होगा तो उद्धार होगा, परंतु सच्चाई को जाने एक गवाही उद्धार को लेकर आती है। आपको मालूम, प्रेरितों के यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, तब स्त्री, सामरी स्त्री के बारे में, 5 पति करी, 6वां भी नहीं, जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। और जब यीशु मसीह ने उस जीवन के बारे में बात किया, पाप का घड़ा खत्म, एक वचन में ताकत है। यीशु मसीह के एक वचन में ताकत, एक वचन जब हृदय में जाता है, कठोर हृदय चूर चूर हो जाता है, कठोर से कठोर हृदय चूर चूर हो जाता है। तो यहाँ पे बाइबल वही बताती है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? मतलब उसने जाकर क्या किया आपको मालूम है? गवाही दे डाली। वो स्त्री किसी से मिलती नहीं, वो स्त्री एक कट्टू, एक क्या शब्द बोलेंगे अपन उसको, है ना, वो ऐसी स्त्री, परंतु बाइबल बताती वो क्या कर रही है आपको मालूम है? अपने ही बता दे, मैंने जो किया सब बता दिया। लोगों ने 39 में लिखा, तब उस नगर बहुत से सामरियों ने स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दे, गवाही दी थी। इसलिए और लिखा हुआ है,
अब वो आखिरी में कहते हैं उस स्त्री से, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता। कितनों का उद्धार हो गया, सोच लीजिए। उस पापनी स्त्री के द्वारा कितनों का उद्धार हो गया। धन्यवाद। तो एक गवाही कितनी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक झुंड बना दे। जब कई ने देखा कि आखिर क्या है, जो लोग उधर जा रहे उधर लोग जा रहे, वो नाटा था पर देखने की इच्छा से गया। जक्कई देखने की इच्छा से गया, मेहनत भी किया। यीशु मसीह पास आकर बोले, झट नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर जाना है। तो ये मजाक नहीं है मेरे प्रियो। जक्कई इस गवाही में सामर्थ्य बहती है, प्रभु को आनंद आता है, प्रभु को बहने में आनंद आता है। हमको कितना आनंद आता है। गवाही का दिन जब अपनी कलीसिया में होता है, कितना एक आनंद रहता है, लोगों को एकदम खुशी रहती है कि आज गवाही का दिन है। लोग प्रिपेयर होते गवाही के लिए। उसी प्रकार हमारे खुदा को भी गवाही सुनने में आनंद है। वो स्तुति है हमारे परमेश्वर की। एक गवाही जो है चेला बना देती है, आपको मालूम है? चेला बना देती है, उद्धारी नहीं कर देती, चेला बना देती। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि फिलिप्पुस ने नतनिएल से कहा कि हमें तो वो ख्रिस्त मिल गया जिसकी चर्चा हम सुने थे। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 45 से पढ़ना। कहा कि हमको मूसा की पुस्तक में जो अपन पढ़े थे वो ख्रिस्त मिल गया, वो यहाँ यूसुफ का पुत्र है। तो नतनिएल ने कहा कोई अच्छी चीज भी निकल सकती क्या नासरत से? कहता चल के देख ले, जैसे जानता है। यीशु ने कहा ये तो इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। आपको मालूम है उस दिन से वो वापस नहीं गया, यीशु मसीह का चेला हो गया। तो एक गवाही क्या बना दी, एक गवाही उद्धार भी दे दी, एक गवाही चेला भी बना दी। और चंगाई की तो पूछो मत, चंगाई के बारे में तो पूछो मत। लिखा मार्कुस 5:25 में पढ़िएगा, एक स्त्री को लहू बहने का रोग था, चर्चा सुन के यीशु मसीह के पास आई। इसके बारे में पता नहीं मैंने कलीसिया में बताया कि नहीं बताया। उस स्त्री के बारे में चर्चा सुन के वो यीशु मसीह के पास आई। वो ऐसा लहू नहीं बह रही थी मेरे प्रियो, वो ऐसा नहीं जो आज का ये आज सोचते, उसको बता नहीं सकते। उसका दुर्गति हो गया था। उस लहू का जो एक शब्द में लिखा ना, 12 साल से लहू दुर्गति कर दिया था। वो दुष्ट आत्मा ने, बीमारी ने उसकी दुर्गति कर दी थी, दुर्गति। परंतु कितनी बड़ी बात है कि वो चर्चा सुन के आई। आपको मालूम है वो एक नगर को छोड़ के दूसरी नगर में आई कि यहाँ पे है वो नासरत का यीशु, और वहां पे डेरा डाली वो, और वहां से वो कोशिश करती थी जाने की। अब क्या बताओ, वो इस प्रकार से उस लेडी का विश्वास था, चर्चा। अब उसको चंगाई मिल गई। उसने जाकर उसके वस्त्र को छुआ, और वस्त्र को छूने से कितने लोग छू रहे थे, उसको चंगाई मिली। तो उसकी बात को समझिए, एक गवाही से चंगाई। तिमाई का पुत्र बर्तुलमई को आप जानते हैं किस प्रकार से उसे चंगाई मिली। तो आज ये वचन जो है हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ खास है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त हम कुछ गवाहियों को ही सुनना चाहेंगे जिसे शायद हम नजरअंदाज भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, पर मैं नजरअंदाज करती। मैं उसका एक महत्व रखती हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर का काम हुआ है, मेरा परमेश्वर इसकी महिमा के योग्य है, तो मैं इसका आदर करती हूँ। तो मैं इस गवाही को बताना चाहती हूँ जो इस प्रकार से है। देखिए, अब ये आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे नहीं मालूम। दिख रहा है कुछ चोट आपको? और ये कोई नहीं है, ये हमारी झुनकी प्रभु की बेटी है, इसे कुत्ते ने काटा है। इस गवाही को बताने को मेरा प्राण बहुत दिनों से ललायित था। ये चोट लगे हुए उनको, इस प्रकार के
काटे उनको। ये जो होते हैं, ये कुत्ते जो होते हैं, उनके दांत से ये चोट लगा हुआ है। समझ में आ रहा ना? ये उनके दांत से लगा हुआ चोट है। देखिए किस प्रकार से चोट लगा हुआ है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये साधारण बातें नहीं होती है। अब मैं इसको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए किस प्रकार ये जबड़े जमाते हैं। मैंने इसे निकाला था। ये जबड़े जमा देते हैं और ये हिला देते हैं बुरी रीति से पकड़ के। देखिए जब ये काटते हैं ना, ये इस मुद्रा में रहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? ये खूंखार मुद्रा है इनका। उनको अच्छे नहीं छुड़ा सकते। ये है शैतानिक बातें। इनको कोई नहीं छुड़ा सकता, उसके हाथ से नहीं छुड़ा सकता। ये बिल्कुल खूंखार मुद्रा में रहते हैं। जब पकड़ में आ जाती है तो इस प्रकार लहू लुहान करते हैं वो। अभी देखिए, इस बात को देखिए, इस व्यक्ति के हाथ को देखिए। तो ये जो मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार से उस हाथ को काटा, तो ये एक प्रभु की दासी है, हमारी कलीसिया की बंदी है, वर्शिपर है, अच्छी खासी प्रभु का सेवा करती है। और दुष्ट की युक्ति ने ऐसा उसे फंसाया। 16 तारीख की बात है। एक दिन, वो दिन कुछ विशेष ही था और उस दिन को तैयारी का दिन बोल रहे थे। तो वो जो कर रहे थे वो अपने ही परिवार में गई। ऐसा बात नहीं है कि अपने रिलेटिव के परिवार में, अपने रिलेटिव के ही परिवार में गई, परंतु उस खूंखार ने उसे इस प्रकार काटा, इस प्रकार। अभी मैंने आपको दिखाया ना, जबड़े जमा देता है, तो बताइए ना आपको, जबड़े जमा देता है। इस प्रकार पीछे से प्रवाह किया, पांव में काटा, हाथ से बचाने की कोशिश की तो हाथ को पूरी रीति। अब आप सोचिए, उसके दांत से, उसके जबड़े से जो उनको चोट लगी होगी, जो पांव में, हाथों में, मल्टीपल, वो साधारण नहीं था मेरे प्रियो, वो साधारण नहीं था। नॉन मेडिकल नहीं समझेंगे ये बातों को, नहीं समझ में आता। वो इतना पेन नहीं लेते, वो इतना, तो जो मेडिकल में है वो कुत्ते काटे को इतना सरल नहीं समझते। वो मेडिकल वाले को मालूम है ये साधारण नहीं है भाई ये। और वो भी बरसात के दिन में कुत्ते का काटना, हर मेडिकल एकदम सतर्क हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये काटा, आपको मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 में कहता, मैं अपने दूतों को तुम्हारे लिए ठहराया। मैंने अपने दूतों को तुम्हारे लिए ठहराया, हाथों हाथ तुम्हारी सहायता करे। तुम्हारे सामने 1000, तुम्हारे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुमको नहीं लगेगा। आप बोलेंगे तो फिर काटा कैसे, फिर चोट कैसा? आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे काटा कैसे, फिर लहू कैसा बहा? बताया जाता है कि वहां इतना लहू गिरा, तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल। परंतु बाइबल तो झूठी नहीं है कि तेरे सामने 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे हाथों हाथ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये शनिवार का कोई 3 बजे का टाइम था। उस प्रकार से उनको तड़पना पड़ा, उनको तकलीफ हुई, हॉस्पिटल गए, जो भी ट्रीटमेंट हुआ लिया। आपको बताएं, रात में 8 बजे के करीब, 7, 7:30, 8 बजे हमारा विजिट हुआ। हम तड़प रहे थे, कलीसिया झुंड, कौन ने प्रार्थना नहीं किया? जहां तक प्रेयर रिक्वेस्ट, सभी ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, कंडीशन ऐसी थी कि रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी इनको। किस रीति से था कि रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी इनको। परंतु जब पता चला सवेरे कि वो गहरी नींद में सोई, उनको दर्द नहीं था, उनको दर्द नहीं था। इतना आश्चर्य लगा कि दर्द नहीं था। और दूसरे दिन 4 बजे आराधना थी, वो आई, हम आश्चर्यचकित थे। और आई ही नहीं, वो बकायदा सामने खड़े होके, हमने उनके लिए चेयर रखा, नहीं,
वो खड़े होके बकायदा परमेश्वर की आराधना आत्मा के साथ करी। रत्ती भर भी किसी को पता नहीं चला। अगर ना बताते तो पता ही नहीं चलता कि कल इन्हें कुत्ता काटा, वो भी इतना भयानक। हफ्ते भर में सारा चीज सुखा के रख दिया। तो क्या उसकी गवाही ना दे मेरे प्रियो? क्या उसकी गवाही ना दे? तब गवाही दे। मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। गवाही दे, गवाही दे, ताकि वो पूरी रीति से गवाहकार के रूप में खड़े हुए। ये है गवाही, ये देना बहुत जरूरी है। ये होना है, ये हुआ हमारे साथ, ये हमारे बीच में हुआ है। उस खुदा का धन्यवाद जो इस प्रकार है। दूसरी गवाही थे, हम गुरुवार के दिन आराधनालय में गए हुए थे। हमारी आराधना गुरुवार को होती है। हम गुरुवार के दिन आराधनालय में गए हुए थे और जैसे पहुंचे वैसे ही एक प्रभु की बेटी ने कहा कि उनके ससुर जी का फिर से पैरालिसिस अटैक हो गया। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, वो ठीक हो गए थे, फिर हो गया। अब सुनिए उसका गवाही को, आप अपने कानों से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। ना सोता है ना ऊँघता है। जब भी अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और सच में बड़ी बड़ी एकदम चट्टान जैसे समस्याओं को भी परमेश्वर चुटकी में हल कर देता है। तभी तो जब इजरायली लोग के साथ, इजरायली को जब समुद्र पार करना था, तो उस समय में जब समुद्र को पार किया होगा उन लोग, इजरायली लोग, तो ऐसा नहीं था कि थोड़ा सा एक कदम एक दिन बढ़ाए, फिर दूसरे कदम बढ़ाए, फिर तीसरे, मतलब महीना तो नहीं लगा होगा ना, 6 मास लगे किया होगा तभी तो पार हो गए होंगे। वैसे ही हमारा परमेश्वर समुद्र को तो पार करने वाला, मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। दिल की गहराई से धन्यवाद करती, और दिल की गहराई से मैं सबसे पहले अपनी आत्मिक माँ का धन्यवाद करती कि जो गुरुवार का दिन था, जो मेरे यहाँ ससुर जी का फिर से वही, आप सभी को पता है कि पीछे मतलब पिछले 2-3 महीना 4 महीना पहले की बात है कि उन्हें एक बार पैरालाइज का अटैक आया था। अब उसके बाद उस समय से प्रार्थना हुआ यहाँ आए भी थे, और उस समय से मतलब मेरे ससुर जी बहुत अच्छी रीति से चलने लग रहे थे। मतलब वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रार्थना दुआ की वजह से वो चलने लगे। और फिर ऐसी बात हुई कि अभी गुरुवार का ही दिन था जब मैं चर्च आई हुई थी, और उसी समय फोन आया गांव से कि फिर से वही अटैक आया है करके। फिर यहाँ पे हम लोग प्रार्थना में बैठे थे। सच परमेश्वर एकदम अद्भुत काम करता है। यहाँ जैसे आए और मेरे को पता चला, और वैसे यहाँ जो झूठ हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में इतना पावर है जो यहाँ पे गुरुवार की दिन होती है। यहाँ पे सब एक मन होकर प्रार्थना किए, हमारी आत्मिक माँ प्रार्थना किए, यहाँ पूरे लाइट मिनिस्ट्री परिवार पूरे झूठ प्रार्थना किए, यहाँ प्रार्थना किए, चमत्कार सोचिए उनके शब्द के ऊपर आपने गौर किया। एक इंसान कितनी ब्रेवली गवाही दे रहा है, एक इंसान कितना बलपूर्वक गवाही दे रहा है। उसने कहा कि यहां हमने प्रार्थना की, वहां चमत्कार हो गया। ये एक सच्ची बात है मेरे प्रियो। तो क्या इसे हम दबा दें? ये गवाहियां हैं, इसी के बातों को हमारा खुदा सुनना चाहता है। यही चीज हमारा खुदा देखना चाहता है कि हमारे बंदे, मेरे बच्चे, जब इन्हें जब आशीष मिलती है तो क्या होता है? क्या ये गाड़ देते हैं कि ये प्रकट करते हैं? अगर कईयों को शर्म है, कईयों को झिझक है, कईयों को डर है, मेरे को समझ नहीं आता है। और आज जो ब्रेवली खड़े हैं वो आशीष के स्थान पर पूछने से नीचे नहीं ऊंचा, ये खुदा का कहना है। तो ये तो क्यों हुआ? दोबारा अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हो सकता था, फट सकता था, क्यों नहीं फूटा? क्यों ठीक हो गए? क्योंकि गवाही। आगे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि गवाही उन्हें बांध रखा है। तो परमेश्वर उन्हें ब्लास करे, प्रभु ने आशीष दे। साथ ही साथ हम एक गवाही को और सुनते हैं, एक बच्ची का गवाही सुनेगा, ठीक है?
एक बच्ची की गवाही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, इस बच्चे को देख पा रहे हैं, इसके दाग को देख पा रहे हैं, छोटे 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 फोड़े, नन्हा सा बच्चा भी, साल भर भी नहीं हुआ, इस फोड़े को देख पा रहे हैं। इसके सुनिए उसकी मदर की गवाही। दुआ दादी, आपने संडे को मेरी बेटी की एस्टर के लिए दुआ किए थे, उसका सारा रेड इन्फेक्शन सूख गया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड दुआ दादी। सुनिए, ये एक बच्ची है, ये एक ऐसी बंदी है, इसके बच्चे, ये तो छोटो एक माँ है, पर इसके बच्चे कहते हैं हमारे लिए ना दुआ करवा दो, हमारे लिए काम कर दो, दुआ करवा दो। और वो जब दुआ कर देंगे, हम उनके मुंह के वचन के अनुसार खुदा उन नन्हे बच्चों को, इसकी एक छोटा बच्चा है, इसकी बड़ी बहन भी है, बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर उसे चंगा करता है। कैसे आई ये भावना, कैसे इन बच्चों के अंदर ये विचार आया? आज तो हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, या मैं हूं चाहे तुम भी, कोई भी हो, पर ये नन्हा सा बच्चा, नन्हा सा भी 3 साल 3.5 साल का बच्चा कहता मुझे तो दुआ पानी दे दो, मुझे तो दुआ तेल दे दो, मुझे तो दुआ करवा दो। बोलना भी नहीं आता पर बोल देते लाइट मिनिस्ट्री से दुआ करवाओ, मुझसे उनसे दुआ करवाओ। और मेरे प्रियो, ये झूठी बातें नहीं है, और वो चंगे भी होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर की श्रद्धा है और हमारी गवाही है। हमारा परमेश्वर कितना सरल है और उसकी बड़ाई होनी ही चाहिए, उसकी होनी चाहिए। और एक गवाही बताना चाहते हो, जो बीते दिनों हम एक आराधनालय गए थे और उस आराधनालय की बात इस प्रकार से थी, हम वहां के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हम पहली बार उस आराधनालय में गए, हम बिल्कुल वहां के बारे में ABCD नहीं जानते थे। हम तो गांव भी, उस शहर, वो एरिया भी हम मैप के सहारे से देखते देखते गए थे, तो लोगों के बारे में क्या जानेंगे। पर जब वहां पे आराधना शुरू हुई और आत्मा का बहाव होने लगा, तो सुनिए परमेश्वर क्या बोले। परंतु परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है, आपका प्रतीक है, उसका नाम कृष्ण। उसका नाम कृष्ण। आप दुखी हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, तो ये आपके लिए रिलीज कर रहा था, पवित्र आत्मा कह रहा था कि वो आपके पहाड़ को उठा देगा, वो आपकी समस्या को उठाएगा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो पहली बार आपके बीच आए हूँ, जिसका पति नहीं है और जिसका क्या प्रॉब्लम है, ये तो मेरा खुदा जानता है, पर आप इस परेशानी में है। अब आपको धन्यवाद दीजिए अपने परमेश्वर को कि आप उस फंसी में समस्या से निकल जाए। आप इस समस्या में फंसे हुए, जिस जगह में आपको बंधन हो रहा है, हो रहा है, खुदा आपको आजाद करे, परमेश्वर आपको आजादी दे। देखिए, ये थी उस दिन की एक सच्चाई। जब वहां पे आराधना हो रही थी, तो वहां खुदा ने ऐसी बात बताया कि यहाँ पर कोई है जिनका पति नहीं है, सो गया प्रभु में। अब ये बातें बोलना थोड़ा तकलीफदायक है उस जगह में कि किसका पति, किसी को भी बोल देना, परंतु पवित्र आत्मा हियावी है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य है, बोल्ड है। वो उसने बताया, उसने प्रकट किया, बोलना ही है। जब उसे बोला गया, तब वहां एक ऐसी जवान लड़की मिली जिसके छोटे छोटे बच्चे, और 5 महीना बस हुआ है उसके हस्बैंड को खत्म हुए। पूरा जगह स्तब्ध हो गया, पूरा जगह शुद्ध, क्योंकि हम उनके लिए नए, वो हमारे लिए नए। और वो बंदी भी वहीं पे थी कि किसका पति नहीं है। वो पूरे लोग शब्द हो गए, ये क्या बात है जो खुदा ने किया। तो देखिए, उसकी गवाही यहाँ पे ली गई है। को आप देख सकते हैं, जिनके लिए आज परमेश्वर ने अपनी दासी के अंदर इस बात को प्रकट किया कि कोई है यहाँ पर जो विधवा करके आज से 5 महीने पहले
इनके पति एक्सपायर हो गए, जिसे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रभु की दासी के ऊपर प्रकट किया और प्रभु की दासी ने उस दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा आज इस शहर से बातचीत किया है। आप देख सकते हैं इनकी एक नन्ही सी बेटी है और एक बेटा है यहाँ पर, जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और परमेश्वर ने किस प्रकार इनकी सुधि ली और अपनी दासी के अंदर से पवित्र आत्मा ने बातचीत किया। सारी महिमा परमेश्वर को, आप सभी को प्रेज। तो ये सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं मेरे प्रियो, जो खुदा इन दिनों में कार्य कर रहा है। और मैं एक बात जानती हूं, खुदा ने कहा ऊंचे स्वर से गा, अपने नरसिंगे के स्वर को क्या कर दे, ऊंचा कर, उसे ऊंचा कर। तो ये जो बातें अब हो रही है, अगर हमें बढ़ना है, अगर हमें खुदा को बढ़ाना है अपने जीवन से, अपने क्षेत्रों में, तो प्रियो हमें मुंह खोलना पड़ेगा, हमें उसकी गवाही देनी पड़ेगी, हमें उसके कार्य को करना पड़ेगा, हमें आगे निर्णय लेके चलना पड़ेगा। परमेश्वर प्रत्येक को ब्लेस करे, प्रत्येक को आशीषित करे, प्रत्येक को हियाव दे, हर प्रत्येक के साथ हुए। ऐसे मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं। बीते दिनों ऐसी एक बात हो गई, कलीसिया में परमेश्वर ने कहा, किसी ने किसी जर्जर घर के ऊपर में बात किया, जर्जर घर, किसी का जर्जर घर के ऊपर में बात किया है। परमेश्वर ने उसके बारे में इतनी बड़ी प्रोफेसी कर दी। अब देखिए एक बात को बताना चाहते हो जर्जर घर के बारे में। देखिए अब इसे क्या बोलेंगे, इस घर को क्या बोलेंगे? ये घर जर्जर नहीं तो क्या है? दिख रहा है, ये पूरा टूटा हुआ घर है, एकदम जर्जर घर है। इसे परमेश्वर ने कलीसिया में दिखाया जर्जर घर। यहाँ पे कोई है जिसने जर्जर घर के ऊपर में बात किया और उसके लिए इतनी बड़ी बातें परमेश्वर ने बोल दी। अब सुनिए उसे। प्रेज द लॉर्ड मम्मा पापा जी, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं अपने जीवन ये उन्हीं का घर है। एक महिमा और एक प्रोफेसी गवाही देना चाहती हूँ, जो कल के दिन हम परमेश्वर के भवन में उपवास प्रार्थना के साथ गए थे और प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा के उपहारे जाकर परमेश्वर ने प्रोफेसी की, 3 प्रोफेसी की, जो 3 प्रोफेसी को मैंने अपने जीवन में रिसीव किया। एक दीवार जो जर्जर है, टूटा है, उसके बारे में जिससे हमने खुदा से मांगा और परमेश्वर ने हमें शांति दी, क्योंकि सब कुछ करने वाला है वो है। और एक पानी के लिए जो घुंडी के ऊपर घुंडी रखे जाते वाला, वो हमारे घर में भी कल बातें हुई। और स्कूल जाने के लिए 15 अगस्त के दिन भी मैंने मल्टी कलर कपड़े के बारे में बात किया था, उससे भी परमेश्वर पिता ने मुझसे बातें की। मैं जीत परमेश्वर पिता की इन प्रोफेसियों को मैं अपने जीवन में रिसीव करती हूँ, क्योंकि हमारी आत्मिक मम्मा ने कहा कि तुम अगर लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। इन सारी प्रोफेसी तो ये सारी महिमा मैं अपने खुदा को देती हूँ मेरे प्रियो। ये सारी बातें हैं जो आज के दिन में परमेश्वर अपने लोगों पे प्रकट कर रहा है, उसके कार्य, परमेश्वर के कार्य। अब जो भूखा है, जो थोड़ा भी मेहनत कर रहा है, वो इस रिजल्ट में बहेगा, अब वो इस कार्य में बहेगा। परमेश्वर ब्लेस करे, परमेश्वर आशीषित करे। आइए छुट्टियां रद्द करेंगे और इस सभा को खत्म करेंगे। थैंक यू जीसस। तूने बनाई धरती आसमान अपने शब्द के द्वारा, तूने रचाई चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा, जागे बनाई गई जगते आसमान अपने शब्द के द्वारा, तूने रचाई चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तो उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उससे याद करे, क्या है इंसान जो तो उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, ग्लोरीफाई योर नेम। उसके जैसा कोई है कहाँ।
उसके चरणों में सिजदा करो, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू मातम, सारी महिमा जलाल गौरव शोहरत आपको देते। आपने खुदा सारे इंसान को बना अपने स्वरूप पे कि तेरी महिमा हो सके। और आप खुदावन, जब तेरी महिमा होती है आप प्रसन्न होते हैं, आप आनंदित होते हैं। आज एक छोटा मौका मिला, हम सब मिलकर आपकी बड़ाई कर पाए। परमेश्वर जितने हैं सब तेरे कल्याण के क्षेत्र में रह गए, तेरी आशीषों से मशर है खुदा। तेरी पवित्र आत्मा की आग उनके अंदर से बहने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको अपने पवित्र सच्चाई का खुदान बाप आसमानी प्रकाशन देकर बढ़ाता जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और जितने और हैं सुनेंगे उन पर भी यही आशीष बने रहे। सारे नेट को अपने हाथ में लिया, प्रॉब्लम से बचाया। धन्यवाद। सारी महिमा तो सिर्फ पवित्र आत्मा को मिले, बड़ाई सिर्फ उनकी हो, प्रभु यीशु के नाम से आमीन और आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।